अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear children, inshallah, today we are starting lecture number 1 and a new chapter number 5, mass. Topic mass in kilograms and grams. I am your mathematics teacher. My name is Nadeem Ahmed Khan. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है, जिसका तर्जुमा वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर शफकत न करे और हमारे बड़ों की तौक़ीर और एहतराम न करे। अल्लाह ताला हमें भी छोटों पर शफकत करने और बड़ों का अदब और एहतराम करने की तौफीक मरहमत फरमाए। Inshallah, today we will be able to read the scale in kilogram and gram. Mass is commonly measured by how much something weighs. Important abbreviations: kg, kilogram, small g, grams. तो प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है, इसको ज़हन नशीन कीजिए। किलोग्राम के लिए केजी यूज होता है और ग्राम के लिए स्मॉल जी यूज किया जाता है। Most commonly used instruments for measuring mass. You can see the manual and digital weighing machine. Nowadays, you can easily see this digital weighing machine in each shop and supermarket. Take out your page number 132 of book 3, mass. Mass in kilograms and grams. Which thing is lightest and which thing is heaviest? What do we do? Find it out. Dear children, take out your page number 133 of book 3. How can we find out which is the heaviest and which is the lightest? Question number 1, we measure the mass with weighing scale. तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर एक weighing scale देख रहे हैं और इसमें हम क्या मालूम करेंगे, मेजर करेंगे, मास मेजर करेंगे बैग ऑफ चिप्स का। अब आप देख रहे हैं यहाँ बॉक्स है ग्रीन, इसमें क्या लिखा है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब 1000 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, क्योंकि स्केल में कितने 4 पार्ट्स, तो 4 से डिवाइड करें, इज इक्वल टू 250 ग्राम। अब स्केल में एक 0 से लेके 250 तक कितने यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो 250 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, 50 ग्राम। अब सबसे पहले हम वेइंग स्केल की मदद से बैग ऑफ चिप्स का मास मालूम करेंगे। अब हम ये सीखते हैं कि इस स्केल को किस तरह पढ़ते हैं और किसी भी चीज का मास किस तरह मालूम करते हैं। अब आप इस स्केल को देख रहे हैं,
स्केल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 0 to 250, 250 to 500, 500 to 750, 750 to 1000। 0 से 250 के दरमियान 0 से 250 के दरमियान स्केल अब सब स्केल में डिवाइड हो गया है। अब आप स्केल पर स्मॉल मार्किंग देख रहे हैं। अब एक स्मॉल मार्किंग 50 ग्राम के बराबर है। अब आप रेड निडल को देखें, वो कहां है, कहां मार्क कर रही है। अब आप 250 के बाद 2 मार्क हैं। अब आप जानते हैं कि एक मार्क 50 ग्राम के बराबर है, तो 250 प्लस 50 मेक 300 होगा, एंड 350 प्लस 50 मेक 350 ग्राम। तो बैग ऑफ चिप्स का मास 350 ग्राम होगा। तो अब देख रहे हैं, अब आखिर में क्या लिखा हुआ है, द बैग ऑफ चिप्स हैज अ मास ऑफ 350 ग्राम, और यही हमारा आंसर है। अब प्यारे बच्चों, आप ये स्केल देख रहे हैं, यहां हम शुगर का वेट फाइंड आउट कर रहे हैं। यहां हमारा स्केल 4 kg कैपेसिटी का है। In scale 4 kg is divided into 4 parts. अब हर पार्ट 100 ग्राम के बराबर है। अब आप देखिए, 1 किलोग्राम is equal to 1000 ग्राम। 4 किलोग्राम is equal to 4000 ग्राम। अब 4000 को 4 से डिवाइड करें, क्योंकि इसे 4 पार्ट में हमने इसे स्केल 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो 4000 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 1000। अब 1000 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 100 ग्राम। अब देख रहे हैं आप ये ब्लू बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, इन दिस स्केल 1 kilogram is divided into 10 equal parts. 1 part stands for 100 gram. This 1 kilogram is as heavy as 1000 gram. 1 kilogram is equal to 1000 gram. तो अब आप देख रहे हैं ये बैग ऑफ शुगर कितना हो गया, 1, ये निडल, रेड निडल किस पर है, 1 पर है, तो ये कितना हो गया, 1 किलोग्राम। द बैग ऑफ शुगर हैज अ मास ऑफ 1 किलोग्राम। प्यारे बच्चों, हम इस वेइंग स्केल पर वाटरमेलन का मास मालूम कर रहे हैं। ये स्केल 4 kg का है। अब आप ये देखें बॉक्स में, ग्रीन बॉक्स में आइए, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये हमने पिछली स्लाइड में ही पढ़ा। अब 4 kg इज इक्वल टू 4000 ग्राम। अब 4000 डिवाइडेड बाय 4, ये देखिए 4 डिवाइडेड बाय 4, तो इज इक्वल टू 1000। 1000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 100 ग्राम। अब प्यारे बच्चों, आप ये स्केल में देख रहे हैं कि 0 से लेकर 1 तक 1 किलोग्राम है, और केजी के बाद आप देखें कि रेड पॉइंटर हमारा 1 से 2 पॉइंट क्या है, आगे। अब आप मार्किंग में प्रीवियस स्केल में भी आप देख चुके
कि 1 स्मॉल यूनिट इज इक्वल टू 100 ग्राम, तो 2 स्मॉल यूनिट किसके बराबर होंगे? 200 ग्राम के। अब आप देखें, द मास ऑफ वाटरमेलन इज 1 kg। ये देखिए यहां तक 1 kg हो गया। अब ये 2 स्मॉल यूनिट, एक स्मॉल यूनिट 100 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा? 2 स्मॉल यूनिट है तो 200 ग्राम। नाउ we are going to arrange the items in order to mass, starting with the lightest. Bag of chips was lightest, then bag of sugar and then watermelon. तो हम इस तरतीब में इसको अरेंज कर देंगे और यही हमारा आंसर है। My dear students, take out your page number 143 of book 3A. Take out your page number 143 of book 3A. Mass in kilograms and grams. Worksheet number 1. Question number 1. Read the scales and write the mass of the items. तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्केल है और किस चीज का हम मालूम कर रहे हैं? मास कॉर्न का। तो अब आप देखें, इस स्केल को रीड करने से पहले आप यहाँ देखें, ये साइड में ये देखिए 1 किलोग्राम से लेके 250 ग्राम में जो 1 यूनिट है, ये किसके बराबर है? 50 ग्राम के। यहाँ हम ग्राम मालूम कर रहे हैं। तो अब ये देखें 250 ग्राम यहाँ तक हो गया। अब 1 यूनिट और आगे लीजिए तो इसमें 50 और ऐड कर दीजिए। 250 प्लस 50 300। तो हम यहाँ बॉक्स में क्या लिखेंगे? 300 ग्राम। ये हमारा आंसर है। अब ये बी में हम ग्रेप्स का मास मालूम कर रहे हैं। अब ये देखें हमारा ये स्केल हैगा। अब स्केल में जो हमारी पॉइंटर है स्केल का, वो किस पर है? 750 से 1 यूनिट आगे। तो इसमें हम 50 और ऐड कर देंगे। 750 प्लस 50 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 800। तो यहाँ बॉक्स में हम क्या लिख देंगे? 800 और ये 800 ग्राम्स, और यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, आपको इस बॉक्स में एक वेइंग स्केल नजर आ रहा है। अब देखिए, आप उसका एक पार्ट आपको यहां दिखाया गया और ये देखें 0 से लेके 1 तक कितना हो जाता है? 1 किलोग्राम। अब इसका एक यूनिट कितना होता है? ये देखें 0 से लेके 1 यूनिट 1 तक, ये देखें शो करके भी दिखाया। अब ये 100 ग्राम के बराबर होता है। तो अब आप इस वेइंग स्केल को देखिए। इसमें हम डिक्शनरी का मास फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखिए 0 से लेके 1 तक 1 किलोग्राम। तो यहाँ बॉक्स में आप लिख दीजिए 1 kg लिखा हुआ है। अब हमें इसके ग्राम मालूम करते हैं। तो अब आप इसके स्मॉल यूनिट काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने अभी स्केल में देखा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो 7 यूनिट इज इक्वल टू 700 ग्राम। तो बॉक्स में आप क्या लिख देंगे? 700 और एक ग्राम लिखा हुआ है। तो 1 किलोग्राम 700 ग्राम ये हमारा आंसर है। अब ये दूसरा वेइंग स्केल देखिए आप। इसमें हम वाटरमेलन का मास मालूम कर रहे हैं। तो अब ये देखिए 0 से लेके 1 तक 1 किलोग्राम, फिर ये 2 किलोग्राम, फिर ये 3 किलोग्राम। तो अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3 बॉक्स में किलोग्राम। अब आप इसके ग्राम मालूम कीजिए। अब यूनिट काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो 6 यूनिट इज इक्वल टू 600 ग्राम। तो हम बॉक्स में क्या लिख देंगे? 600 और ग्राम। तो 3 kg 600 ग्राम ये हमारा आंसर है। My dear students, do your home assignments with neat and clean handwriting in your book 3A. Dear children, now match your answers with this answer key.
Dear children, now match your answers with this answer key. Dear children, now match your answer with this answer key. Jazakallahu khair.